हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जो कल अनाउंसमेंट किया गया है मोदी साहब के द्वारा, जो कि जो संकट चल रहा है, आर्थिक संकट और अर्थव्यवस्था पर जो पड़ रहा है, बार-बार मोदी साहब इसके लिए चिता रहे हैं और बता रहे हैं। ये एक मतलब उनके द्वारा बिल्कुल क्लियर बोला जा रहा है कि जो हम लोग का जो फॉरेंसिक रिज़र्व है, वो 8 बिलियन कम हुआ है, तो उनका इम्पैक्ट मोदी साहब के भाषण पे भी देखने को मिला। ये जो कम हुआ ना, तो यहाँ कम होने का असर मोदी साहब के भाषण पे भी ज़िक्र हुआ कि भाई कम हुआ है, तो ये वो आप फॉरेंसिक रिज़र्व को बचाइए, ये करिए, वो करिए। तो मेरा बड़ा एक मतलब मुझे अच्छा लगा कि मोदी साहब भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, जो कि उनके टीम में फाइनेंस के काफ़ी अच्छे जानकार लोग हैं, जो जिन्होंने उनको ये चीज़ का सलाह दिया होगा कि भाई फॉरेन रिज़र्व कट रहा है, तो आप अपील करिए जनता को। तो उन्होंने अपील किया है कि गोल्ड ना खरीदें, काहे तो विदेशी मुद्रा उसमें खर्च होता है उसको इंपोर्ट करने में। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि मतलब विदेश का टूर ना करें, फालतू का इधर-उधर का जो नहीं है सिस्टम कम करें और इस तरह का ईंधन का बचत करें, पेट्रोल डीजल को बचत करें। तो सर हमने भी पेट्रोल डीजल की बचत की है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी पेट्रोल डीजल की बचत की है अननेसेसरी। हम लोग पहले भी नहीं घूमते थे और आज भी नहीं घूमते हैं। ऑनलाइन मीटिंग की जाए और मतलब वही जो पहले सिस्टम चलता था कि एक दूसरे के साथ कार में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह का, है ना? तो इस तरह के ढेर सारे योजना उन्होंने बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी साहब क्यों बोले? आप बोले होंगे कि सर जो फाइनेंस वाले लोग होंगे उनको एक पर्ची पकड़ा दिया होगा और देश की जनता से अपील करने के लिए बोले होंगे। तो जो भी हो, लेकिन मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि तेल डीजल का दाम बढ़ाने से पहले वो बार-बार इस तरह का भूमिका में हैं और ये अपील कोई उतना मुझे नहीं लगता है ना? मुझे नहीं लगता है क्योंकि फॉरेंसिक रिजर्व फर्स्ट बार थोड़ी 8 बिलियन कम हुआ है। आप पहले देखिए ना महाराज, अभी तो यहाँ पर ही है, पहले तो यहाँ तक आ गया था। 2025 में जब हाई से मार्केट गिरा था, तो 2025 में तो यहाँ तक आ गया था, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत, समझ गए? तो ऐसा तो नहीं है, गिर के तो 600 के आस-पास आ गया था, तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट बार गिर रहा है और इसका इसका हवाला दे दें, तो लिखने वाले ने लिख दिया होगा। तो सर ये लिखने वाले ने जो लिख दिया, ये बड़े तेज़ हैं। मुझे कम उम्मीद लगता है, ठीक है, तेल का दाम बढ़ने से क्या होगा? महँगाई बढ़ेगा, यही होगा ना? जो कि अभी भी महँगाई बढ़ चुका है और मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो सामान लेना है ले लीजिए, साल भर बाद सब सामान का दाम आपको ऊपर मिलेगा। सोना ने अपनी तेज़ी दे के रुक गया है, बाकी अब जितने भी हैं, सब अपना तेज़ी दे देगा। ऑटो ने रेट बढ़ा दिया है, जितने एफएमसीजी खाने-पीने का जो सब बढ़ेगा, ठीक है? इससे क्या है कि शेयर बाज़ार भी बढ़ेगा, कुछ समय के लिए झटका लगेगा, तो कंपनी अपने ऊपर थोड़ी रखेगी, वो तो पास ऑन कर देगी ना। तेल कंपनी का भी बेनिफिट हो जाएगा, सारी कंपनियों का बेनिफिट होगा, क्योंकि वो तो पास ऑन करेगी पब्लिक पे, जो आज तक चलता आया है। महँगाई कोई फर्स्ट बार थोड़ी बढ़ा है, बस पास ऑन करेगी। और जो प्रधानमंत्री का इस तरह का मतलब बोलना अच्छा है, लेकिन सर मेरे को लगता नहीं है कि उनका बोलने से मतलब ये चीज़ है। नहीं भी बोल सकते, ठीक है, बोले, अपील किए हैं। अरे आज के टाइम में सोना आप खरीदने लायक रहने दिए हैं, पहली बात तो ये है। सोना आप खरीदने लायक है, इतना महँगा हो गया है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं शादी विवाह में सब जगह कटौती शुरू हो चुका है। तो अब तो सोना ही हो गया है ना? बाकी आप देखिए मोदी साहब, मतलब मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, लेकिन वही है कि बातों के धनी हैं और कोई ना कोई स्टेटमेंट आने वाला है, मजबूती उसके पहले का ये भूमिका बन रहा है और बाद में बताया जाएगा कि हमने तो बताया था। देखिए, सरकार का हर स्टेटमेंट अच्छा लगता है, लेकिन अब ना कहीं न कहीं नहीं अच्छा लगता है। सही बता रहे हैं, नहीं अच्छा लगता है। कानून में कुछ नियम को लाने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, फिर एसटीटी बढ़ा देने के लिए, मतलब शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स, ये सब सर नहीं अच्छा लगता है। जो भारत के टैक्स पेयर है ना, उसको अब आपका बात नहीं अच्छा लगता है। सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने ना उनको मार दिया है, समझ गए? नहीं अच्छा लगता है। आप भले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ना एक साधारण टैक्स पेयर को जीते जी मार दिया है, तो आपकी बात नहीं अच्छा लगता है। ये बात हम हर दृष्टि से, और जो साधारण और मिडिल क्लास का जो आदमी कमा के थोड़ा खा रहा है, आपकी बात अब यही है ना कि उनकी बात अगर हम विरोध करेंगे तो हम मोदी विरोधी हो जाएंगे, बीजेपी विरोधी हो जाएंगे, ये गलत है।
हम बीजेपी विरोधी नहीं हैं, हम मोदी विरोधी भी नहीं हैं, लेकिन कुछ नीतियां हैं जिसे आपने, जो टैक्स पेयर है उसको आपने काट दिया है। नहीं सर, हम नहीं मानेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं और आप जो भी बोलेंगे, लेकिन फाइनेंस में आप प्लीज़ हम लोग को गाइड मत करिए, क्योंकि लिख लोढ़ा पत्थर है आपका टीम इस मामला में। हम तो बोलते हैं ताई का तो फोटो नहीं, उनका तो मूर्ति बनवा देना चाहिए, जिससे प्रेस कोई पूछा कि प्याज का दाम बढ़ रहा है तो मैं प्याज नहीं खाती, ओए 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 ओए। नारियल कम से कम हमको लगता है कि 101 नारियल फोड़ना चाहिए उनके चरणों में, देवी हैं वो तो। हम आपकी सब बातों से सहमत हैं, हर चीज़ से हम एग्री करते हैं। आप मार धार में आपकी सरकार आ गई, आप पाकिस्तान को 10 बार पीट सकते हैं, हम एग्री करते हैं। फाइनेंस में ज्ञान मत दीजिए सर, ओह आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी रिसेंट कुछ 6 महीना में अपनी लोकप्रियता ऑलरेडी कम कर दिया है, कुछ पुट्ठे कानून और इन चीज़ों से एक मिडिल क्लास आदमी को आपने जीते जी मार दिया है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बात, चलिए ये तो बात हमारे देश के प्यारे मोदी साहब के लिए था। ऐसा नहीं है कि उनसे हमसे हमारे कोई, लेकिन सर आप अपील मत करिए, फाइनल में मत करिए क्योंकि आपको कोई पर्चा पकड़ा दिया होगा और आप शुरू हो गए होंगे वो ताई के चक्कर में। नहीं सर, हम नहीं मानेंगे। अगर भगवान हमारे पास उसे क्षमता दिया तो हम उस चीज़ को खरीद के रखेगा आदमी, क्या मानेगा। बाकी ठीक है, आपका अपील है, हम बाकी सब चीज़ हम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे, लेकिन जो गोल्ड पे आपने बोला ना फाइनल में मत बोलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई गिफ्ट निफ्टी जो है काफ़ी पिटी हुई है, गिफ्ट निफ्टी काफ़ी पिटी हुई है। तो पिटी हुई का सेंस का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से 200 पॉइंट गिरा हुआ है, तो हो गया, इसने अपना करेक्शन दिखा दिया। 200 के ऊपर था तो ये करेक्शन दिखा के अपना 24,000, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000, फिर उसके बाद 950, फिर उसके बाद 800 है। अभी गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे धस के जाए ये संभव कम है, जितना हो गया हो गया। अब भारत का हम बता रहे ना, भारत में बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी आपको, जो सिचुएशन है, क्योंकि डीआईएस की बाइंग होना शुरू हो गई, आपको ऐसी ठुमक ठुमक के गिरावट देखने को मिलेगा और ठीक है, कोई वैसा नहीं है। और हल्का सा पॉजिटिव खबर पे ठक से भाग जाएगा, ऐसे चाइना और उसका तो है ही, सी जिनपिंग और शायद बुधवार से मुलाकात शुरू हो जाएगा ना, ऐसे कुछ है, तो जाएंगे अमेरिका के। और रही बात अमेरिका और क्या ईरान का, तो उनका ऐसे ही चल रहा है, वो एक को बोल रहा है कि हम तुमको गाड़ देंगे, एक को बोलता है हम तेरा बातों में नहीं मानेंगे। अब बीच बीच में पाकिस्तान को बोलता है कि तुमको तेल ले जाना है ना, ले जाओ, लेटर पकड़ो, लव लेटर आजाद दे दो। तो पाकिस्तान बेचारा क्या करे, भिकमंगा देश है ये है, तो कम से कम इधर उधर कर रहा है टुचपुंचिया वाला काम। और इसी टुचपुंचिया में उसने कई बेनिफिट भी मार लिया, जैसे F-16 का उसने अपना मेंटेनेंस के लिए डील करवा लिया, कई जगह उसने अपना रेटिंग सुधरवा लिया। तो पाकिस्तान इस जो युद्ध को बड़े प्यार से, क्योंकि उसका औकात नहीं है ना समझौता करवाने का, तो वो हैंडल कर रहा है जैसे तैसे, अपने आप को छवि कुछ सुधर जाए। जो आतंकवाद वाला देश था, भारत ने तो आतंकवाद कर रखा है, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाए, तो उसमें वो सक्सेस हुआ है, समझे, ये भी है। पाकिस्तान मतलब इसमें सक्सेस हुआ है। अब इस चीज़ को यहाँ कहीं ना कहीं भारत बैकफुट पे रहा, कारण भी है कि वो तो गाली उली सुन लेता है ना, भारत नहीं ना सुनेगा, भारत तो अपनी बात रखेगा, तो उसके लिए ठीक है, वो अपना करेगा, जो है कुरियर वाला काम कर रहा है, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि कुरियर धंधा में बेनिफिट भी है हाँ चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं। रुपया इसी जगह देखिए 94.73 हो गया है, तो होना भी है, कितना गिरावट हो रहा है, इतना सब कुछ, तो FIS तो दबा के बेच ही रहे हैं, तो उसके बीच में हुआ है। बाकी ठीक है, ज़्यादा कुछ इतना हड़बड़ाने का बात नहीं है, और ये सब चलते आया है ना। देश में अडानी जी का जो ग्रोथ हुआ है ना, और अंबानी जी का, वाह बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है। भगवान करे हमारे देश में हर लोग का एक बार उनके तरह ग्रोथ हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। बाकी डॉलर 97.92 पे है, और सिल्वर भी 80, वाह सिल्वर अच्छा दे दिया भाई, अच्छा हो गया सिल्वर में। बाकी चाइना चुना में सिल्वर का तो अपना खरीदारी चलिए रहा है, तो आज देखते हैं 83 के आसपास सिल्वर अगर जा रहा है। अरे गोल्ड भी, गोल्ड में भी हम थोड़ा सा पोजीशन जो है, एक बार ये थोड़ा 50 के आसपास आए ना तो जरूर कट करेंगे, तो अब देखिए कि आता है, कब तक आता है, वो एक अलग बात है। और रही बात FIS की, तो FIS भी ठीक ठाक है, अपना बिकवाली कंटिन्यू कर रहा है, जो काम कर रहा है FIS वही कर रहा है, कोई नया विशेष तो कर नहीं रहा है। बाकी इंडेक्स फ्यूचर वगैरह सब बेचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब आपको बता ही रखें कि काफ़ी कम कर रखा है, मतलब शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा कर रखा है, और अभी भी जगह है। ऑप्शन चैन का भी आपसे निगेटिव है, और बाउंस बैक दिखाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ही आपको 24,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ पर ही एक बार रुकने का कोशिश करेगा, है ना। और एक बार जो ऊपर की तरफ, तो ये क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम खाने का जो बना हुआ था, तो उसी के बेस पे चलेगा, तो ठीक है। बाकी आपको जो PE है निफ्टी का, वो
अभी के समय में 21.00 पे आ चुका है, तो अच्छा है, थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो कुल मिला के सारे चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। यूएस मार्केट में ऑलरेडी तेज़ी बनी हुई थी, तो वहाँ तो टेक शेयरों के दम पे मार्केट में तेज़ी बनी हुई थी, अच्छा है। डाउ वगैरह है नॉर्मल, है ना, और नेस्डैक वही है। चलिए इन सारे पॉइंटों को हम एक जगह रख देते हैं, और जो अपना मेन चीज़ है उसको हम यहाँ पर एक बार देख के क्या डाटा बनता है उस बेस पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, आज के में थोड़ा मोदी साहब के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही चर्चा हो गया। क्या करिएगा, देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, उनको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। हमारे देश के हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, ऐसा नहीं है। हालांकि लोग बोल सकते हैं कि सर आपके एक वोट से थोड़ी चुन लिया आपने, नहीं, एक एक वोट से ही उनका विजय हुआ है। और आपने देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने बढ़िया तरीका से काम किए हैं बूथ लेवल पे, जिससे ममता की पुरानी जो वहाँ की दादागिरी चल रही थी उसको ख़त्म भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे बात को गलत सेंस में मत लीजिएगा, नहीं तो, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा वक्ता नहीं है, हमको जो आता है हम बोल देते हैं, हम लोग कोई ग्लैमर नहीं करते हैं। आप बोलिएगा सर आपको डर लगता है क्या मौजूदा सरकार से? ऑफ कोर्स जो भी सत्ता में है, मैं उनके गलत नहीं उनके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो है वही चीज़ थोड़ा बोल दे रहा हूँ, है ना, और निकल गया। बाकी तो मोदी सरकार जी हैं हमारे, मतलब सब कुछ गलत हो सकता है, मोदी साहब कभी गलत थोड़ी हो सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को गलत कहने का तो क्षमता ही नहीं रखते हैं, लेकिन एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख सकते हैं ना, तो वही चीज़ है। फिलहाल आइए, जो होगा देखा जाएगा। एफ आई एस में सर फर्स्ट क्लास बिकवाली है। DIS, हाँ DIS यहाँ रोकेंगे और रोकना शुरू भी कर दिए हैं। प्रो यहाँ पर ही पोजीशन, प्रो के बाद पोजीशन ही कितना है कि वो बहुत ज़्यादा कट कर देगा, तो इस पे तो प्रो पे तो हमको कोई विशेष वैसा नहीं है, तो न्यूट्रल रखें। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR आपको निगेटिव है ना, सॉरी, PCR को तो न्यूट्रल रखिए, न्यूट्रल और पॉजिटिव भी है, और जब खुलेगा तो बाउंस बैक भी आएगा। ऑप्शन चैन भी यहाँ न्यूट्रल का व्यू है, न्यूट्रल मतलब हो गया आपको प्रीमियम खाएगा, वो सिचुएशन है। गोल्ड जो है ये पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल ही है। क्रूड ऑयल ये निगेटिव है। यूएस मार्केट ये तो पॉजिटिव बंद हुआ था भाई, तो हम इसको निगेटिव तो नहीं करेंगे, न्यूट्रल कर देते हैं। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE यहाँ पर ही जस्ट 21 पे है, तो आप इसको पॉजिटिव रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 पोजीशन आपको माइनस है। 1 2 3 3 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है। तो अगेन वही, नहीं ज़्यादा हो गया क्या, 5 4 9 3 12 ना, ठीक है 12 है। तो इसका ये हुआ कि आपको मतलब जो गैप डाउन होगा वही तकरीबन हो जाएगा, 24,000 सपोर्ट ले लेगा या 950 ले लेगा 23 का, उसके बाद घूम जाएगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन के बाद नीचे डाउन होने का जगह नहीं मिलता है, बाउंस बैक होने का जगह थोड़ा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक नहीं होगा, बाउंस बैक होगा, और बाकी समय साइडवेज रहेगा, एक तरफा टूटने का नहीं है, बस थोड़ा सा समझ रहे हैं, बस 100-150 पॉइंट नीचे होके चलने का व्यू दिख रहा है। 200 पॉइंट भी हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।